वासुदेव कहते हैं कि अगर आप समय को समझ जाते हैं तो सब कुछ आपके पक्ष में हो जाएगा। अगर आप वक्त की अहमियत को पहचान सकते हैं तो सारी दुनिया, सारी कायनात आपके पक्ष में हो जाती है और वासुदेव स्वयं भी आपके पक्ष में हो जाते हैं। और जब वासुदेव आपके पक्ष में खड़े हैं तो आप सोच कर देखिए कि आप दुनिया के सबसे महान व्यक्तित्व वाले इंसान बन गए हैं, क्योंकि जिस पक्ष में वासुदेव खड़े होते हैं उस पक्ष का जीतना निश्चित है। और हम भी तो तैयारी कर रहे हैं जीतने के लिए, हम भी तो तैयारी कर रहे हैं अपने लक्ष्य को पाने के लिए। यह बात मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि बच्चों, मैं बात कर रहा हूं इस वीडियो में पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी यूनिवर्सिटी सीकर के बच्चों की, जिनके सेमेस्टर सेकंड का एग्जाम कल की डेट में होने वाला है, लेकिन उनकी कुछ खास तैयारी नहीं है, क्योंकि उन्होंने समय की अहमियत को नहीं पहचाना, उन्होंने वक्त के तकाजे को नहीं पहचाना। तो अब शरण आ जाइए वासुदेव की। अब जुड़ जाइए आप वासुदेव एजुकेशन के यूट्यूब चैनल से, जहां हम आपको लाकर देंगे केमिस्ट्री के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो कल के एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएंगे, ऐसी पूरी उम्मीद है। तो फिर देर किस बात की? देर किस बात की? जल्दी से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर लीजिए प्रेस और वीडियो को कर दीजिए लाइक, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पर मैं खड़ा हूं आपके साथ, आपका अपना चहिता प्रेम सर, और वासुदेव एजुकेशन में आपका स्वागत करने को तैयार हूं। और जैसा कि आप पीछे स्क्रीन पर देख रहे होंगे, पीडीयू एसयू सीकर सेमेस्टर सेकंड सब्जेक्ट कौन सा है प्यारे बच्चों? केमिस्ट्री सब्जेक्ट है। और क्या है? इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और ये इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मॉडल टाइप या मॉडल पेपर बेस्ड तैयार किए गए हैं। और हमारी टैगलाइन आपको दिख गई होगी, तैयारी जीत की। अब तैयारी करनी है तो हमको जीत की करनी है। अब हर हालत में हमको जीत हासिल करनी है। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की और आपको दिखाते हैं इस वीडियो में कौन कौन सी यूनिट के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस रखे गए हैं। उससे पहले हम अपनी कलम निकाल लेते हैं, क्योंकि कल इसी कलम का जादू आपको एग्जाम में बिखेरना है। बच्चों, 2 यूनिट के क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करवा चुका हूं। इस वीडियो में यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 4 के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं। मैं कह दूं, केमिकल एनर्जी फर्स्ट और केमिकल एनर्जी सेकंड, ये यूनिट के नाम है। यहां राजस्थान यूनिवर्सिटी में और मत्स्य में इनको थर्मोडायनेमिक फर्स्ट और थर्मोडायनेमिक सेकंड कह देते हैं। बस इतना ही फर्क है और कोई खास फर्क नहीं है। दूसरी बात, ये बोथ मीडियम के लिए रहेगा, हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए भी और इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए भी। नेक्स्ट बात, इसमें मैं मेजर क्वेश्चन भी करवाऊंगा और माइनर क्वेश्चन भी करवाऊंगा। तो फिर देर किस बात की सर? क्यों इंतजार करवा रहे हो? क्यों हमारे सब्र का बांध आप तोड़ रहे हो? क्यों आप हमारे सब्र का इंतहा ले रहे हो? जल्दी से स्टार्ट कर दीजिए। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, क्योंकि हम खेल रहे हैं आपके साथ केबीसी कौन बनेगा केमिस्ट्री चैंपियन। और आप बनोगे क्योंकि आप तैयारी कर रहे हो जीत की। लिखा हुआ मिल गया बेटा, पीडीयू एसयू सीकर एग्जाम 2024-25 से इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की यहां मैं बात करने वाला हूं। यूनिट नंबर कौन सी है? 3 और क्या है? माइनर क्वेश्चन है। माइनर की बात कर रहा हूं पहले। तो पहला ही क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जूल थॉमसन गुणांक को आपको समझाना है, जूल थॉमसन कोफिशिएंट को आपको समझाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानक एंथैल्पी किसे कहते हैं? स्टैंडर्ड एंथैल्पी का आपको यहां जिक्र करवाना है। नेक्स्ट है, केपी और केसी में आपको संबंध स्पष्ट करना है, संबंध लिखना है कि केपी और केसी में क्या संबंध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मागतिकी का कोई कथन आपको लिखना है, कोई कथन लिखना है कि ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम क्या क्या बात कहता है, यह आपको लिखना है, क्योंकि इसके 5 से 7 कथन हम यहां पढ़ते हैं। क्लियर है बच्चों? कोई दिक्कत हो तो आप डीएम कर देना, मैं आपको आंसर प्रोवाइड करवा दूंगा।
नेक्स्ट है बंद वियोजन ऊर्जा को आपको क्या करना है, समझाना है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी को आपको एक्सप्लेन करना है। तो ये थे अपने पास माइनर क्वेश्चन यूनिट नंबर 3 के। अब इसी यूनिट के मैं बात करूंगा कौन से क्वेश्चन बेटा, मेजर क्वेश्चन की बात करूंगा। तो सुनिए, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम को परिभाषित करना है और इसके गणितीय रूप का क्या करना है, व्युत्पन्न करना है। प्रथम नियम वो ही, न तो नष्ट किया जा सकता है न ही उत्पन्न किया जा सकता है। ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में क्या किया जा सकता है, परिवर्तित किया जाता है। बस इतना ध्यान आपको रखना है बेटा, बाकी आप समझदार हो, ठीक है, सारा आप डेराइव कर दोगे। नेक्स्ट है कार्नो चक्र एवं उसकी दक्षता का वर्णन करना है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहने वाला है और ये कल के एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, एंट्रोपी क्या है। एंट्रोपी एक अवस्था फलन है, क्योंकि बेटा एंट्रोपी जो होती है वो पदार्थ की अवस्था पर निर्भर करती है। जैसे मैं कहूं ठोस, द्रव, गैस, इनमें सबसे ज्यादा एंट्रोपी गैस में होती है, फिर द्रव में होती है, फिर ठोस में होती है। क्योंकि एंट्रोपी होती है अव्यवस्था की माप, रैंडमनेस होता है। अब सबसे ज्यादा रैंडमली कण कहां घूमते हैं, गैस में, तो सबसे ज्यादा एंट्रोपी कहां होगी, गैस में हो जाएगी। तो ये किस पर निर्भर करती है, अवस्था पर, अवस्था फलन है। और इस पर आपको ताप दाब के प्रभाव को समझाना है, एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर मैं बढ़ूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ली चार्टिलिए प्रिंसिपल, ली सतिलिए प्रिंसिपल को आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है और काफी इंपोर्टेंट है, देखने को आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर बढ़ूं तो नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लॉसियस क्लेपेरोन समीकरण को आपको क्या करना है, समझाना है। क्लियर है बेटा। अब ये जो क्वेश्चन रखे हैं मैंने, ये क्वेश्चन रखे थे यूनिट नंबर कौन सी के लिए बेटा, 3 के लिए। अब इसके आगे जो आएंगे वो आएंगे यूनिट नंबर 4 के, वो ही पहले माइनर क्वेश्चन और उसके बाद फिर मिलेंगे बेटा आपको मेजर क्वेश्चन। तो सुनिए फिर 9 नंबर, यहां देखिए पहले माइनर क्वेश्चन कौन सी यूनिट के, यूनिट नंबर 4 के। पहला क्या है, गिब्स मुक्त ऊर्जा को आपको समझाना है। मतलब आप देखते हो डेल्टा जी, गिब्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन, इसको समझाना है। दूसरा क्या है, परम एंट्रोपी, एब्सोल्यूट एंट्रोपी की आपको समझाना है, क्या अभिप्राय है ये आपको बताना है। अभिक्रिया समतापी या अभिक्रिया समायतनिक को समझाना है, या प्रतिक्रिया कह दो, अभिक्रिया कह दो, एक ही बात है। क्लियर है, वो आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है, छोटा भी मिल सकता है ये और बड़ा भी मिल सकता है, मतलब माइनर क्वेश्चन में मिल सकता है और मेजर में भी मिल सकता है। ये दोनों बेस्ट है, ये दोनों, ये भी बेस्ट है भाई। ये चारों के चारों छोटे मिल सकते हैं और बड़े मिल सकते हैं। विलेयता गुणनफल से क्या अभिप्राय आपको समझाना है। सोल्युबिलिटी कोफिशिएंट से आपको समझाना है क्या होता है। केएसपी को समझाना है कि केएसपी क्या होता है। क्लियर बच्चों, समायनन प्रभाव क्या होता है ये भी आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। और के ए और के बी का आपको क्या लिखना है, समीकरण लिखना है, जो अम्ल क्षार वाली यूनिट से पूछा गया है। क्लियर है, ये अपने पास थे 7 क्वेश्चन, माइनर क्वेश्चन यूनिट नंबर 4 के। अब मेजर क्वेश्चन की ओर अगर बढ़ूं तो पहला क्वेश्चन देखिए आपके पास, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आदर्श गैसों के लिए केपी, केसी और केएक्स के बीच क्या करना है, संबंध आपको व्युत्पन्न करना है। दूसरा क्वेश्चन है, ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम लिखिए और इसके अनुप्रयोग आपको समझाने हैं। क्लियर है क्या बच्चों, अरे क्लियर है क्या। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए, काफी इंपोर्टेंट है, लिखा मिलेगा, बफर विलयन के प्रकार और क्रिया का वर्णन करना है, किस प्रकार ये काम करता है। और हमारी खास बात क्या है बेटा कि इंपोर्टेंट में से भी आपको इंपोर्टेंट छटवा रहे हैं हम, जो स्टार लगा रहा हूं ना, काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है वो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न को समझाइए। विलेयता गुणनफल कहा था ना, छोटे में भी मिल सकता है और बड़े क्वेश्चन भी यहां देखने को मिल सकते हैं। सम आयनन प्रभाव आ गया ना बेटा, और वैद्युत अपघट्य, इलेक्ट्रोलाइटिक, प्रबल क्या होते हैं, दुर्बल क्या होते हैं, मध्यम क्या होते हैं, वो सारा आपको यहां एक्सप्लेन करना है, क्योंकि आपको कंप्लीट रूप से एक्सप्लेन करना है, समझाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बढ़ूं तो काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, द्रव्यमान क्रिया नियम का ऊष्मा गति की दृष्टिकोण आपको समझाना है। क्लियर बेटा। एक क्वेश्चन और करता हूं, सीपी एंड सीवी में संबंध, मैं ये अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूं और इसको भी आप एक बार पढ़ लेना, क्योंकि बहुत ज्यादा या बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है।
तो बच्चों ये थे आपके लिए यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 4 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, जिनमें संभावना है कि कल के पेपर में आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिल जाए। क्लियर है? अब बस आपको क्या करना है, आपको पढ़ना है, इनको एनालिसिस करना है। मैटर नहीं है तो हमें डीएम कर देना, हम आपको मैटर प्रोवाइड करवा देंगे। क्लियर है क्या बच्चों सभी को? और आपको क्या करना है, साथ के साथ वासुदेव एजुकेशन के चैनल को सपोर्ट करना है, सर को सपोर्ट करना है। तो सपोर्ट करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए वासुदेव सर्वमिति, वासुदेव ही सब कुछ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट वीडियो रहेगा सेमेस्टर 4th के बच्चों के लिए, जो जल्द ही चैनल पर देखने को आपको मिल जाएगा। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दो बेटा, जो भी आपके यार दोस्त हैं उन सभी को आप शेयर कर दो, जिससे उनका भी बेनिफिट हो जाए।